आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रोल साहब सर के लिए रवाना हुई बारातियों की कार पलट जाने से कार में सवार करीब आधा दर्जन बाराती सड़क हादसे में घायल हो गए। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को राजकीय बढ़िया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। हादसे में घायल हुए बाराती के परिजन ने बताया कि अगुड़ा मोहल्ले से रोल साहब सर के लिए यह बारात रवाना हुई थी। रोल साहब सर पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले ही कार के आगे गाय आ जाने से यह हादसा हुआ और कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इधर चूरू बाईपास NH52 पर 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत में ट्रक चालक गंभीर घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि एक ट्रक के आगे से परखच्चे उड़ गए। ये तो गनीमत रही कि इस भीषण सड़क हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसा हुआ एक ट्रक घी से भरा हुआ था तो एक ट्रक कपड़े से भरा हुआ था जो पानीपत से अहमदाबाद जा रहा था। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची यातायात पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। हादसे में घी से भरे ट्रक का चालक गंभीर घायल हुआ है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना 809वें उर्स के मौके पर शुक्रवार सुबह 4 बजे जन्नती दरवाजे को खोल दिया गया, जहां जन्नती दरवाजे में से गुजरने के लिए लोगों का हुजूम सा लग गया। जन्नती दरवाजे से होकर गुजरने के लिए लोगों की भीड़ सी लग गई। वहीं आपको बता दें कि जन्नती दरवाजा साल में केवल 4 बार ही खोला जाता है। बकरा ईद, मीठी ईद व इनके पीरो मुर्शिद के उर्स पर व गरीब नवाज के उर्स में जन्नती दरवाजा पूरे उर्स में खुला रहता है। तो वहीं कुल की रस्म होने के बाद जन्नती दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। लेकिन रजब का चांद अगर शुक्रवार को दिखाई देता है तो जन्नती दरवाजा खुला रहेगा। शुक्रवार को चांद नहीं दिखाने पर जन्नती गेट को बंद कर दिया जाएगा और शनिवार को एक बार फिर आज सुबह जन्नती दरवाजे को खोल दिया जाएगा। कोरोना को लेकर पीएम मोदी के प्रयासों को WHO ने सराहा, कहा भारत में तेजी से हुई रोकथाम। इंग्लैंड की टीम को लगा बड़ा झटका, दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे जोफ्रा आचार्य। अमेरिका के टेक्सास में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पे आपस में भिड़ी 130 गाड़ियां, 6 की मौत। बता दें ये हादसा सड़क पे बर्फ की चादर बिछने के कारण हुआ। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, JCB लगाकर निकाला जा रहा मलबा। को ऐप के को फाउंडर ने दिया बड़ा बयान, कहा हमें राजनीति की कोई समझ नहीं। चीन ने BBC पे लगाया प्रतिबंध, कोरोना और शिनजियांग पे गलत रिपोर्टिंग का लगाया आरोप। बिहार में कोरोना जांच की संख्या को बढ़ाकर दिखाने के लिए चली जा रही चाल, 26 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट, सबके मोबाइल नंबर सेम। जल विमान से जल्द जा सकेंगे दिल्ली से जयपुर, उदयपुर और बद्रीनाथ। अन्य जगहों के लिए कई कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। छत्तीसगढ़ में एक तरफा प्रेम में B.Ed की छात्रा को युवक ने मारी गोली, हुई मौत। कोरोना के ब्रिटिश वेरिएंट के विश्व भर में फैलने का अंदेशा, अब तक 80 से ज्यादा देशों में पहुंच। पाली नगर परिषद के विभिन्न भागों में LNT की ओर से सीवेज एवं 24 घंटे जलापूर्ति का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य की रफ्तार धीमी गति क्यों होने की वजह से स्थानीय लोगों से लेकर दुकानदारों, वाहन चालकों, राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवलखा रोड मुख्य मार्ग पर पिछले 2 माह से कंपनी द्वारा काम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन काम धीमी गति से होने की वजह से स्थानीय लोगों एवं दुकानदारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मारवाड़ रानावास पर महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित। उपखंड के रानावास मानसरोवर शिक्षण संस्थान व महावीर बालिका विद्यालय में महिला आत्मरक्षा शिविर का आयोजन हो रहा। महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण में उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया ने निरीक्षण किया। शिविर प्रभारी कुमुद चौहान ने मीडिया को बताया कि आत्मरक्षा शिविर में उपखंड अधिकारी श्रीमती पुष्पा कंवर सिसोदिया व मारवाड़ जंक्शन प्रधान मंगलाराम देवासी ने निरीक्षण कर शिविर में व्यवस्थाओं से संतुष्टि जाहिर की। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है वो चाइना को पता दी। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. हिंदुस्तान की सरकार की नेगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020, अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर
4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है। उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अ coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की गोद ली हुई तितरवासा ग्राम पंचायत का सरपंच कालूलाल भील रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। झालावाड़ एसीबी टीम ने अपनी बड़ी कार्रवाई करते हुए तितरवासा ग्राम पंचायत के सरपंच कालूलाल भील को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। साथ ही उसके दलाल रामलाल को भी धर दबोचा है। झालावाड़ एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा ने बताया कि 30 दिसंबर को तितरवासा ग्राम पंचायत के उप सरपंच राय सिंह गुर्जर ने एसीबी को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके सरपंच कालूलाल भील ने सोपुर गांव में खाई खुदाई का काम नरेगा के तहत मजदूरों से करवाने की जगह जेसीबी से करवाया है, जबकि नरेगा के तहत मजदूरों से ही काम करवाना होता है। ऐसे में सरपंच ने जेसीबी से काम करवाते हुए 40 मजदूरों के नाम जुड़वा दिए तथा मजदूरों की 78,000 रुपए की एमपी भर दी, जिसके बाद उन्होंने प्रति मजदूर 500 रुपए देते हुए बाकी के पैसे मजदूरों से मेरे द्वारा वापस लेकर आधा आधा बांटने की योजना बनाई। ऐसे में आज उप सरपंच के द्वारा सरपंच को 20,000 रुपए देने थे, जिस पर सरपंच ने अपने दलाल रामलाल की ईंट के भट्टे पर 20,000 रुपए देने की बात कही, जिस पर एसीबी ने सरपंच कालूलाल भील व उसके दलाल रामलाल को ट्रैप किया तथा रिश्वत की राशि 20,000 रुपए भी जब्त कर लिए हैं। मैं जाऊंगा और यहाँ राजस्थान में भी 18 तारीख को गंगानगर, 19 को हनुमानगढ़ और 23 तारीख को सीकर में किसान महापंचायत कृषि उपज मंडी में होगी। मैं समझता हूँ पूरे देश में किसान पंचायतें होंगी। 14 को शहादत दिवस, जवान और किसानों की शहादत में श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च होगा। 16 तारीख को निश्चित रूप से ये प्रोग्राम होगा और 18 तारीख को 4 घंटे के लिए रेल का चक्का जाम होगा। ये प्रोग्राम दिया और ये प्रोग्राम करने के बाद भी सरकार नहीं मानती है तो आगे भी प्रोग्राम देंगे। देश की सरकार हारेगी और देश का किसान जो देश को और किसानी को बचाने के लिए लगा हुआ है, निश्चित रूप से किसान जीतेगा। दोपहर में कटुमर थाना क्षेत्र में एक कंप्लेंट हमें मिली, जहां पे एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत काम करने के आरोप में एक कंप्लेंट हमें मिली, जिसमें हमने तुरंत एफआईआर दर्ज करी है और साथ ही जो आरोपी है उसको हमने अभी डिटेन किया है। बच्ची का मेडिकल बोर्ड से अभी वहाँ पे चल रहा है और एफआईआर तुरंत ही दर्ज होकर डिप्टी एसपी लक्ष्मणगढ़ मौके पे पहुंचकर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। ये आरोपी जो है वो बच्ची के आस पड़ोस में ही रहता था। 20 वर्ष का ये आरोपी और इसका नाम रवि है, जिसको हमने अभी डिटेन किया है और अभी हम इसको गिरफ्तार भी। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुजरात से शेरनी लाई गई है। जूनागढ़ की प्योर एशियाटिक शेरनी राष्ट्रीय शकरबाग चिड़ियाघर से जयपुर लाई गई है। शेरनी को 21 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा, जिसके बाद पर्यटकों के लिए लोयन सफारी
साथ जोड़ा बन गया है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कि जो दूसरी जगह के जूज होते हैं उनकी भी अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, तो हम लोग अपने जू में इस तरह के प्रयास करते हैं कि हम ऐसे प्राइज्ड जो एनिमल हैं जिनको हम अपने यहाँ पर हम जैसे ब्रीडिंग कर लेते हैं, जू में ब्रीडिंग होती है, तो उसके जब दूसरी जगह बात करते हैं तो हमें दूसरी जगह से आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरह के प्रयास हमारे सभी जूज में चल रहे हैं कि हम लोग जो है हमारे जू को बेहतर कर सकें। जो जानवर हमारे पास कम संख्या में है वो दूसरी जगह से हम लाएं, और कुछ हम और जो नई प्रजाति हैं उनको भी लाने का प्रयास करें जो यहाँ आसानी से रह सकती हैं। नाहरगढ़ लॉयन सफारी शुरू से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। यहाँ पर 4 लॉयन थे, जिनमें से कैलाश और तेजस की मौत हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर भाई बहन तारा और त्रिपुर का एक जोड़ा है। अब नई सृष्टि को आने से त्रिपुर के साथ जोड़ा बन गया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम लॉकडाउन से बंद पड़ा हुआ है, जिससे खिलाड़ियों को दिक्कतें बढ़ गई है। खिलाड़ियों के साथ वहां घूमने आने वाले लोगों ने भी स्टेडियम को खोलने की मांग तेज कर दी है। गुरुवार को छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में खिलाड़ियों व अन्य युवा बस स्टैंड पर एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, लेकिन जिला कलेक्टर के इन युवाओं से नहीं मिलने के बाद आक्रोशित युवा वहां से लौट गए और ज्योतिराव फूले सर्किल पहुंचकर जाम लगा दिया। सर्किल पर लगे जाम से यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रदेश में कोविड के चलते बहुत से खेल मैदान बंद थे, लेकिन उससे पहले इंदिरा गांधी खेल मैदान, जहां पर ग्रामीण परिवेश से आने वाले अलवर के हजारों युवा तैयारी करते हैं, उस खेल प्रशासन पर, खेल मैदान पर खेल प्रशासन ने आपसी लड़ाई की वजह से ताला लगा रखा है। युवा परेशान है, उनके पास दौड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। अप्रैल के अंदर सैनिक भर्ती प्रस्तावित है और स्टेडियम को खोल नहीं रहे, तो बच्चों के पास बहुत मजबूरियां हो गई। बच्चों को मजबूरी बस सड़कों पर आना पड़ा। हम खेल मैदान को खुलवाना चाहते हैं कि बच्चे वहां पर दौड़ लगा पाए। उसके लिए आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। पता चला कि कलेक्टर साहब तो यहाँ है नहीं, तो क्वेरी कि एडीएम साहब को ज्ञापन दे दो। तो एडीएम साहब को तो मैं पहले भी 9 ज्ञापन दे चुका हूँ, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक स्टेडियम खोल नहीं जाता। ना तो हम किसी आश्वासन पर हटेंगे और ना ही हम किसी फोन पर हटेंगे। या तो स्टेडियम खोलेगा वरना तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। 11 तारीख है, 15 तारीख तक अगर स्टेडियम का आश्वासन देते हैं तो शायद हम सोच सकते हैं, वरना 20 तारीख को इसी कलेक्ट्रेट में युवाओं के लिए इनका ये भाई जिंदा समाधि लेने का काम भी कर लेगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।